हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8th का मॉडल पेपर बेटा 6 सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। सभी पार्ट हमने किए हुए हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 है, और यहाँ पर हमसे बोला गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729। दो मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं, और लॉन्ग डिवीजन इस प्रकार से निकलता है। यहाँ पर क्या होगा, पीछे से टू टू के बनेंगे पेयर। जो पहला पेयर बना मतलब 7 आगे वाला, इसमें स्क्वायर चेक करो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 3 3 जा 9 होता है। ज्यादा हो गया तो यहाँ पर जाएगा 2 का कितनी बार 4 बार, यहाँ पर 2 और प्लस का 2, यहाँ 4 आ गया, माइनस कर दो कितना आ गया 3। अगला पेयर उतार लो, कितना है 29। यदि आप 4 से कर रहे हो तो 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 176 आ रहा है, बहुत छोटी डिजिट है। 7 से कर रहे हो, 7 लगा के 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 329 आ जाएगा। पूरा पूरा चला गया 329। कितनी बार गया बेटा 7 बार। यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर 7 प्लस का 7, और ये हमारा पूरा हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा 27। बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर विच इज एट प्रेजेंट 12 लाख इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%। एक फॉर्मूला है। सबसे पहले यहां लिखो कितनी जनसंख्या है, 12 लाख है, तो यहां लिखो 12 लाख। ये 12 लाख लिख दी। 1 प्लस, कभी सीआई आपने पढ़ा हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी की तरह का फॉर्मूला है सेम। 1 प्लस रेट, रेट कितनी है 4 अपॉन 100, पावर में आएगा टाइम, और टाइम कितना है 2 ईयर, तो यहाँ पर 2 लिख दो। तो 12 लाख, और यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे 1 मान के, नीचे डिवाइड 100 आएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो 12 लाख लिख दिया। यहाँ पर जोड़ो कितना हो गया 104 हो गया, और कितनी बार करना है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो लो भाई 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 20 से 20 उड़ गया, 20 से 20 उड़ गया, तो 120 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 104 आप कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 12,97,920, यानी 2 ईयर बाद जो यहाँ पर पॉपुलेशन होगी उस सिटी की, वो यहाँ पर इतनी हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है बेटा, अगला हमें दिया हुआ है 19 है। एक फार्मर है जो कि इनो फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, यानी 20 जो जानवर हैं एनिमल्स हैं उनके लिए 6 दिन का खाना पर्याप्त रहता है। हाउ लॉन्ग वुड बी फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अब एनिमल्स है उस पशुशाला में, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। देखो पहले जो खाना था वो 20 एनिमल्स के लिए 6 दिनों तक बहुत रहता था। अब सीधी सी बात है, जब एनिमल बढ़ गए तो खाने की जो संख्या है यानी दिनों की संख्या है वो कम हो जाएगी भाई, जल्दी खाना खत्म हो जाएगा ना। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये है बेटा डायरेक्ट और इनवर्ज प्रपोर्शन का। तो आपको इस प्रकार करना होगा, यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पर डेज लिख दो, नंबर ऑफ डेज। अच्छा बेटा एनिमल्स कितने 20, तो 6 डेज में वो खत्म कर देते हैं। 10 और आ गए, 20 थे तो अब कितने हो गए 30 हो गए, 10 और आ गए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पे करेंगे देखो ये कहलाता है x1, ये y1, ये x2, और ये कहलाएगा हमारा y2। ठीक है ना, तो ये हमें फाइंड करना है यहाँ पर। जब देखो यहाँ पर एनिमल जब बढ़ रहे हैं तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये कहलाता है इनवर्ज। और डायरेक्ट क्या होता, जब यहाँ पर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ता, तब कहलाता डायरेक्ट। तो इनवर्ज का जो फॉर्मूला होता है वो x1 मल्टीप्लाई y1 और x2 मल्टीप्लाई y2 होता है। x1 कितना है 20, y1 6 है, 30 मल्टीप्लाई y2। y2 को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई सीधी सी बात है किस में चल जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 बार ही कट गया, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 2 2 जा 4 डेज, यानी अब जो खाना है वो 4 दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल आसान है। 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से 12 आएगा, p कितने हो गए 2 और 1 3 हो गया। 5 को मल्टीप्लाई 3 से करो 15 आ गया, p कितने हो गए 1 और 1 2 हो गए, और 7 3 जा 21 p हो जाएगा। ये लो बिल्कुल आसान तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्या है 21 है। एक कंपनी है जो कि पैकेज करती है इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। सिलेंडर बेटा इस प्रकार का डायग्राम होता है। हुज बेस इज डायमीटर ऑफ, देखो डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये डायमीटर है, और इसकी हाइट आपको दी हुई है जो कि 20 सेंटीमीटर है। कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कोई कंटेनर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर के आकार का है,
ठीक है ना। तो इसके क्या करता है कि इस पे लेवल लगाया हुआ है, जो लेवल लगेगा बेटा इसके बोतल के ऐसे चारों तरफ लगता है, ऊपर नहीं लगेगा नीचे नहीं लगेगा, और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है देखो, ठीक है ना। तो आपको इस लेबल का क्या करना है, इस लेबल का आपको एरिया फाइंड करना है। तो जब भी इस प्रकार की बात होती है हमेशा कर्व सरफेस लगता है, जिसका फॉर्मूला 2πr(h) होता है सिलेंडर का। क्या होता है? 2πr(h), 2πr(h) हो जाएगा। अब यहां पर क्या है बेटा, आर जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर कितना है 14, तो इसका हाफ कर दो 7 हो जाएगा। और जो एच हम लेंगे क्योंकि हमें लेवल का ही चाहिए, तो सीधी सी बात है इसे और इसे हटाना पड़ेगा। टोटल कितना है 20 है, 20 में से 2 और 2 हटा दो, मतलब 4 को हटा दो, तो 20 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7 है और एच हमारे पास 16 है, ये कट गया। 2 इंटू 22 इंटू 16 कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे, कितना आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पे हमेशा पावर 2 लगती है, ध्यान रखना यूनिट लगा के, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्या है, 22 है, ड्रॉ लीनियर ग्राफ शोविंग दिस इंफॉर्मेशन। एक लीनियर ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है। क्या करना होगा बेटा, ग्राफ पेज में करना, मेरे पास रफ में होगा एक तरह से, आप ग्राफ पे बिल्कुल साफ तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखोगे रीजन ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ लिख देना रीजन ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक बना दीजिएगा। और यहाँ पर इस प्रकार लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा हाई स्पीड, यहाँ पर हो जाएगा ड्रिंक एंड ड्राइव, अगला ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्राइविंग इन रॉन्ग साइड एंड अदर रीजन, ये सब चीज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिख देने के बाद यहाँ पर आएगा 0। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो हम लेते हैं ना नंबर, बहुत सावधानी से लेते हैं। जैसे मैंने 50-50 का गैप ले रहा हूँ, 50 हो गया, तो अगला 50-50 का गैप लेके चलना है आपको, 150, 200, 250 और 300 बहुत रहेगा। अब देखो यहाँ पर कितना है, पहला जो नंबर है वो 50 पर है, तो यहाँ पर 50 पे कर देंगे। अगला कितने पर है, 120 पर, सॉरी पहला था जो था वो हमारा 200 पे था, थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर कितने पर है, 200 पर है, तो पहला जो है वो 200 पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 200। अगला सेकंड कितने पर, 100 पर है, तो 100 पे कर देंगे, 100 हो गया। थर्ड कितने पर है बेटा, 250 पर है, तो 250 हमारा यहाँ पर हो गया। अगला कितने पर है बेटा, 120 पर। अब 120 जो आएगा, सीधी सी बात है 120 इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नीचे ले लेना, क्योंकि दोनों के बीच का नंबर होता है 125 के आसपास, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे हम इसको समथिंग। ये ग्राफ देखो, ग्राफ में आप करोगे जब प्रॉपर तरीके से आपको होगा, ठीक है ना। और अगला कितना है बेटा 50, तो हम यहाँ पे 50 पे कर देंगे, और इन जो लाइन है इनको हम मैच कर देंगे इस प्रकार, या हम मैच कर देंगे, तो ये हमारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला जो है वो हमें दिया हुआ है, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ पर आपसे पाई चार्ट बनाने के लिए बोला गया है। पाई चार्ट देखो बनाओगे तो 3 ब्लॉक बनते हैं, 3 ब्लॉक बनेंगे, ये 2 ब्लॉक तो ही, कॉपी में भी ऐसे ब्लॉक बनाना, पूरा सीजन लिख देना, डायग्राम जरूर नहीं होता, समर रेनी और विंटर लिख दीजिएगा। इनका टोटल करो कितना आएगा, टोटल जब आप करोगे तो इनका आएगा 0 7 और 9 कितना हो गया 16, और 1 2 और 3 360 हो गया, ठीक है ना। पाई चार्ट बनाने के लिए हमेशा आपको डिग्री का मान निकालना होगा, इसका डिग्री का मान निकालना होगा। अब जो डिग्री निकलेगी बेटा वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ वोटर 90 है, अपॉन टोटल कितना है बेटा 360, और जो डिग्री का मान भी होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको काट दो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार 120 का निकालो, आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, और इसी प्रकार इसका कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। पाई चार्ट बनाना है, मैंने वीडियो बना रखी है बेटा उसकी भी अलग, तो आप उस पर देख सकते हैं पाई चार्ट कैसे बनता है। एक कंपास होगा, पेंसिल होगी, स्केल होगा एंड डी होगा, उनकी सहायता से इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप kept in box and mix well, one slip is chosen from the box without a looking into it, what is the probability of। देखो बेटा 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक लिखा हुआ है। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम होना चाहिए, तो 6 से नंबर कहाँ तक हो जाएंगे, यहाँ तक 1 2 3 4 5 हो जाएगा, आउट ऑफ कितने टोटल 10 है, काट दो कितना आ गया आंसर 1/2 आ जाएगा। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े होने चाहिए, तो कितने हो गए 4, आउट ऑफ 10 काट दो कितना आ गया 2/5 आ गया, ये लो बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 24 है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल, एक्सप्लेन ओ इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे आप, डायगोनल जो होते हैं ना वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के, ठीक है ना। तो ओ ए का मान जो है ओ सी के बराबर होगा, ओ बी का मान है जो ओ डी के बराबर हो जाएगा, और इस प्रकार हम इसको क्या कर देंगे बराबर करके सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना।
अगला क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैलोग्राम। पैलोग्राम जो होता है वो इस प्रकार से होता है बेटा। पैलोग्राम के ये जो एंगल है ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। अब इनका जो मान है वो रेशियो दिया हुआ है 3, तो x में ले लेंगे हम और इसको ले लेंगे 2x, ठीक है ना। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैलोग्राम। सभी एंगल का मान निकालना है आपको, जैसे ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, चारों एंगल का मान निकालना है। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका मान जो होता है बेटा, सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दो, 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किसमें चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 आ जाएगा, 36 डिग्री आ गया। अब 36 को क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 36 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 108 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 72 डिग्री। ये लो साहब, ए और बी का मान आ गया। पैलोग्राम की ये विशेषता होती है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जो ए का मान है वही सी का मान होगा, तो ये भी 108 हो जाएगा। और जो इसका मान है वो डी का मान होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है बेटा, फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन करना है, बहुत आसान प्रश्न है। 7th का फर्स्ट पॉइंट है 7 p की पावर 2 प्लस 21 q की पावर 2। देखो 7 की टेबल में 7 भी आता है, 21 भी आता है। 7 से 7 हट गया, पी स्क्वायर बच गया, 7 का इसमें डिवाइड तो 3 और q की पावर 2, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला सेकंड पॉइंट देखो, इसी प्रकार ये भी है 2x की पावर 3 प्लस 2xy की पावर 2 प्लस 2xz की पावर 2। देखो हमें क्या करना होगा, 2 सबों में कॉमन है, x कितने हैं यहाँ पर 3 1 1, तो 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन हो जाएगा। अगला बस और कुछ कॉमन निकल सकता, क्योंकि y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 2 से 2 हट गया, यहाँ पर 2x बच गए, 2 हट गया, x हट गया, y बच गया, 2 हट गया, x हट गया, क्या बच गया, z बच गया। ये लो साहब, इसका भी आंसर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट है, देखो यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान देना, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जिसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a का मतलब है x, तो x माइनस b का मतलब है y का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी वापस लग रही है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी एक बार माइनस में और एक बार इसे हम लिख देंगे प्लस में, ठीक है। एक बार इसको लिख दो आप माइनस में, एक बार तो ये आएगा माइनस में और एक बार ये आएगा बेटा किस में, प्लस में। इस प्रकार इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। और लास्ट वाला पॉइंट है, थोड़ा समझदारी से देखिएगा, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट 25 a की पावर 2 है। क्या दिया हुआ है, 25 a की पावर 2 माइनस 4 b की पावर 2 प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ देखो इसका कोड इसमें बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 a की पावर 2 लिख दो, माइनस कॉमन ले लो क्योंकि आगे वाली संख्या पे हम माइनस रखेंगे, तो माइनस हट जाएगा। तो माइनस जब हट गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 25 a की पावर 2 लिख देंगे, माइनस 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, b का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो 49 होता है वो 7 का होता है, 7 7 जा 49, c का स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पर आइडेंटिटी आ गई a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में आएगा हमेशा 2ab, तो माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है 2b और b की वैल्यू है 7c। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी बनी a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 25 a की पावर 2 माइनस a माइनस b, a क्या है 2b माइनस और b क्या है बेटा 7c का होल स्क्वायर। अब देखो इसको भी स्क्वायर में बदलो, 25 जो होता है वो 5 का होता है, स्क्वायर a पे दिया हुआ है, माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में, एक बार माइनस में, और एक बार ये आएगा बेटा किस में, प्लस में। किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलो, तो 5a माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसी प्रकार 5a प्लस जब दिया हुआ है तो सेम ही आएगा। इस प्रकार ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। और बेटा हमने आपका मॉडल पेपर जो 6 है पूरा सोल्व कर लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। तो बेटा इसी प्रकार आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। देखो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखो एग्जाम तक की तैयारी की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, तो सीधी सी बात है आपको प्रत्येक दिन हम वीडियोस अपलोड करेंगे, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।